तो देखो, पिछली वीडियो में हम इज ए रिलेशनशिप का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे थे। तो आज हम एक और एग्जांपल आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। देखो, आपने स्टैक और एरे का नाम तो सुना ही होगा अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं। देखो, अगर आप स्टैक जो होता है वो एरे की हेल्प से हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टैक और एरे को आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसी का एग्जांपल हम देख रहे हैं। देखो, हमने यहाँ पे लिखा एग्जांपल कि स्टैक इज एन एरे। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि स्टैक जो है वो एरे में इज एन रिलेशनशिप को शो करता है कि नहीं शो करता, नहीं। तो अगर हम ये लिख देंगे कि स्टैक इज एन एरे, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टैक एक एरे होता है, नहीं, स्टैक एक एरे नहीं होता है। स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड एज एन एरे, मतलब स्टैक को हम एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इज एन रिलेशनशिप नहीं होगा, हम उसी चीज को हम दिखाएंगे कोड के थ्रू कि यहाँ पे स्टैक जो होता है वो एरे नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इज ए रिलेशनशिप वहाँ पे नहीं लगता है। तो ये चीज़, और देखो एक चीज़ और। तो जब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कोड के थ्रू, तो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपका पेरेंट्स क्लास होगा, कौन सा आपका चाइल्ड क्लास। तो जो चीज़ मतलब कि जनरलाइज वे में होती है उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। तो एरे जो हो गया वो आपका जनरलाइज वे में, हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं एरे के थ्रू। इसका मतलब कि स्टैक जो है वो एरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। इसका मतलब कि स्टैक हो गया आपका चाइल्ड क्लास। ये चीज़ें आपको समझ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया कि स्टैक जो है वो आपका चाइल्ड क्लास होगा और एरे जो होगा वो आपका पेरेंट क्लास होगा। अब हम इसी को कोड के थ्रू समझते हैं। तो कोड आपका ये रहा, ये टेम्पलेट है। अभी मैं इसको समझाऊंगा। देखो, ये आपका ये पेरेंट क्लास हो गया, एरे नाम से हमने बनाया पेरेंट क्लास। और हम एक यहाँ पे एरे बनाए हैं जो सात, मतलब उसकी साइज है। और अभी हम इसके अंदर और हम काम करते हैं। और ये देखिए, ये आपका चाइल्ड क्लास है। और चाइल्ड क्लास, और यहाँ पे हम ये इज अ रिलेशनशिप को शो करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे पब्लिक इनहेरिटेंस बनाया है। यहाँ पे हम ये पब्लिक रखें, उसके बाद फिर ये आपका पेरेंट्स क्लास का नेम है। और यहाँ पे इन टॉप, तो जैसे स्टैक में, स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टैक के अंदर जो हम एलिमेंट रखते हैं, स्टैक के अंदर जो हम एलिमेंट रखते हैं, तो जो मतलब कि टॉप ऑफ द एलिमेंट होता है उसको हम स्टैक, स्टैक की टॉप वैल्यू के हम स्टैक के टॉप वैल्यू पे एलिमेंट पे रखते हैं। और जैसे जैसे हम एलिमेंट रखते हैं उसकी टॉप वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। मैं आपको मैं आपको थोड़ा सा स्टैक और एरे का थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको कि अरे स्टैक होता क्या, मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब कि ये दिखता कैसे है और इसमें हम एलिमेंट को फिलअप कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं। और बाकी डिटेल में मैं आपको जब टीएस से पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। देखो, ये जो आपका एरे जो होता है ये आपका लेफ्ट टू राइट, आपका लेफ्ट टू राइट ऐसे हम मतलब कि जनरली हम ऐसे एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। और स्टैक में क्या होता है, स्टैक में हम ऐसे रखते हैं बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप ऐसे हम एलिमेंट को फिल करते हैं इन जनरल। हम्म। और यहाँ पे होता है लेफ्ट टू राइट। देखो, और ये होती है इसकी इंडेक्स वैल्यू, मतलब इंडेक्स 0 पे 32 रखा गया एलिमेंट, इंडेक्स 1 पे 43, इंडेक्स 2 पे 41, इंडेक्स 3 पे 32, इंडेक्स 4 पे 57, ऐसे ऐसे करके ये रखा गया। ठीक है। तो हम यहाँ पे एरे के बारे में नहीं देखेंगे, हम स्टैक को देखेंगे। स्टैक को इम्प्लीमेंट हमें करना है ना। हम हम एरे को समझ गए। अब देखो देखो, ये आपका इंडेक्स 0 पे, ये 34 ऐसे इंडेक्स 1 पे रखा जाएगा, इंडेक्स 2 पे 3 पे, ऐसे मतलब कि बॉटम टू टॉप हम एलिमेंट को रखेंगे। और जैसे देखो, अभी अगर हम हमसे पूछा जाए कि स्टैक की टॉप वैल्यू बताओ, तो देखो स्टैक की टॉप वैल्यू मतलब कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट रखा गया, 34। तो टॉप हो गया आपका इंडेक्स 0 पे, ये हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे वेरिएबल एक रखे हैं टॉप, ये टॉप इंटीजर टॉप। अब देखो, हमें फंक्शन बनाया पुश और इसमें आर्गुमेंट पास किए वैल्यू। और यहाँ पे हम एक और फंक्शन कॉल करना चाहेंगे जो इंसर्ट नाम का होगा, जो टॉप वैल्यू को रखेगा, टॉप को वैल्यू को रखेगा। और ये फंक्शन हम
ये पेरेंट्स क्लास में हम यहाँ बनाना चाहेंगे पब्लिक में। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको हमने कॉल किया है इंसर्ट, और ये हो गया आपका इंडेक्स, और ये हो गया आपका वैल्यू। और ये एरे की हेल्प से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बताएंगे। देखो, तो ये हो गया, ये आपका चाइल्ड क्लास है, और इसमें हमने टॉप वैल्यू लिया है। उसके बाद फिर हम एक फंक्शन बनाया है जो पब्लिक है, और यहाँ पे दो आर्गुमेंट दिए टॉप और वैल्यू, और ये इसको कॉल करेगा। तो ये यहाँ पे आपके पेरेंट क्लास में, तो ये फंक्शन को कॉल करेगा जहाँ पे इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू मतलब कि फिल होगी। देखो, अब ठीक है, मैं मेन फंक्शन में जो आपका चाइल्ड क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लो मैं रख लिया S1। देखो, अगर मैं ऐसा करूँगा कि S1 डॉट पुश 34 मान लो, या 56 मान लो, तो अगर ये S1 डॉट पुश 56 होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टैक के आपके टॉप पे 56 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। और अभी आपका स्टैक जो टॉप है ये 34 है, इसका मतलब कि जो 56 रखा जाएगा, तो ये इसका टॉप वैल्यू होगा, 56 रखा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 56। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन और कॉल करूँगा कि मान लो ये तो मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे मान लो मैं 70 लिख दिया, तो अब ये क्या होगा, अब जो इसकी टॉप वैल्यू होगी अब ये बनेगी, और यहाँ पे 70 वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आप स्टैक को ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये चीज़ें ऐसे आ जा रही। अब मैं एक काम करता हूँ, एक मैं आपको, अब मैं डायरेक्ट इंसर्ट फंक्शन को ही कॉल कर देता हूँ। इंसर्ट, अगर मैं यहाँ पे रख दिया मान लो कि मतलब कि टॉप वैल्यू इसकी 5 होगी, और वहाँ पे मान लो मैं रख दिया 90, तो इसका मतलब ये होगा कि इंसर्ट में हमने 5, ये टॉप वैल्यू इसकी 5 होगी, और वैल्यू हम यहाँ पे 90 रखना चाहते हैं। इसके बाद फिर ये इस फंक्शन को यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 5 को देखेगा, और उसके बाद फिर वैल्यू वहाँ पे 90 यहाँ पे रख देगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि इंडेक्स 5 मतलब यहाँ, और यहाँ पे इसने 90 रख दिया। जैसे ही इसने 90 रखा, इसका मतलब कि ये तो आपकी स्टैक की प्रॉपर्टी को तो फॉलो ही नहीं कर रहा है। स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है, सीक्वेंस में बॉटम को टॉप एलिमेंट रखा, आपने 2 पे रखी वैल्यू, उसके बाद डायरेक्ट आपने इंडेक्स 5 पे रख दी वैल्यू। ऐसा नहीं होता, इंडेक्स 5 पे कैसे आपने वैल्यू रख दिया भाई, ये स्टैक की प्रॉपर्टी ही नहीं है। स्टैक की प्रॉपर्टी बॉटम टू टॉप आपके इंडेक्स वैल्यू सीक्वेंस में रखी जाती है। तो हमने जैसे ये फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल किया S1 डॉट इंसर्ट, ये बिल्कुल स्टैक की प्रॉपर्टी को रॉन्ग कर दिया। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। यहाँ पे दिक्कत ये आई कि हमने यहाँ पे इसे पब्लिक रखा, ये ये जो आपका है, ये आपका पब्लिक हमने यहाँ पे रख दिया है ना। तो और हमें डायग्राम से मालूम है कि अगर आपका पेरेंट क्लास का कोई भी मेंबर अगर पब्लिक होता है, तो फिर वो आपका चाइल्ड क्लास में भी पब्लिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम इसे अगर हम पब्लिक रखते हैं, देखो ये पब्लिक हमने रखा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा
वो स्टैक की प्रॉपर्टी को ही रॉन्ग कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम पब्लिक इनहेरिटेंस नहीं रखेंगे। अगर जैसे ही पब्लिक इनहेरिटेंस रखेंगे ये उसकी प्रॉपर्टी को ही गलत कर देगा। यहाँ पे या तो आपका प्राइवेट होएगा या तो आपका प्रोटेक्टेड होएगा ये चीज। तो अब मैं आपको समझाया कि यहाँ पे स्टैक और एरे में इज रिलेशनशिप नहीं है। इज रिलेशनशिप इसीलिए नहीं था कि इज रिलेशनशिप अगर हम वहाँ पे डालेंगे तो सीधे स्टैक की प्रॉपर्टी को ही रॉन्ग कर देगा। यहाँ पे वैल्यू रख दिया और यहाँ पे दो आपका जो इंडेक्स है यहाँ पे आपको छोड़ के सीधे आपके 5 इंडेक्स पे वैल्यू रख दिया और जो कि रॉन्ग है। मैं आपको ज़्यादा अब नहीं समझाऊंगा, वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा बड़ी। अब मैं आपको बताया कि स्टैक और एरे में इस रिलेशनशिप नहीं होता है और यहाँ पे आपका पब्लिक इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट नहीं होएगा। यहाँ पे प्राइवेट रख सकते हैं। तो प्राइवेट रखेंगे तो ये क्या होगा, ये इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर पाएगा। इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर पाएगा। अब तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया कंसेप्ट लेके आएंगे और समझेंगे। थैंक यू।